कपल था और उनका एक बच्चा था। वो बच्चा पढ़ाई में, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छा था। अब उसके जो पेरेंट्स थे, उनकी एक आदत थी, वो कहीं भी जाते थे अपने बच्चे के साथ तो हर जगह पे अपने बच्चे को एक्सट्रीम लेवल पे अप्रिशिएट करते थे। हर जगह पे उसके अवार्ड्स के बारे में, उसकी विनिंग्स के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में, उसके ग्रेड्स के बारे में, उसकी तारीफ़ों के बारे में, सब चीज़ों के लिए वो हमेशा एक्सेसिव कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करते थे। इतना कि अपने बच्चे को ऊपर दिखाने के लिए वो दूसरे बच्चों तक को पुट डाउन कर देते थे। वो अपने बच्चे के अंदर इस चीज़ को इंस्टिल कर रहे थे कि उन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जीतना है, हारना बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता था। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब वो बच्चा बड़ा हुआ और अपने पेरेंटल प्रोटेक्शन से निकल के बाहर गया दूसरे शहर में, एक बड़े शहर में, तब उसने एक चीज़ नोटिस की कि वो कुछ चीज़ों में अच्छा तो है, लेकिन उन्हीं चीज़ों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी बेटर हैं। अब जो बच्चा, आप ये चीज़ समझिए, 18-20 साल तक उसने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एप्रिसिएशन ही देखा। हर जगह पे उसको जीत मिली, चाहे एनकरेजमेंट या जिस भी तरीके से, उसको सिर्फ जीतने की आदत लगी, उसको सिर्फ एप्रिसिएशन मिला और उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर ये बात को बहुत ज़्यादा अंदर तक डाल दिया था कि उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बच्चा जब ऐसे लोगों से मिला जो वाकई में उससे अच्छे थे, इस चीज़ को वो संभाल ही नहीं पाया। इससे क्या हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स आई? इनसिक्योरिटी की, जेलसी की, फेलियर की और एंगर की और मतलब अपने आप को इनकॉम्पिटिटेंट समझना किसी चीज़ के अंदर। उसके बाद उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया जब वो बार बार अपने आप को कंपेयर करने लगा दूसरों से। एट द एंड उसको उसके पेरेंट्स को वापस अपने पास बुलाना पड़ा और उसको अपने ही साथ, अपने ही शहर में उनको कोई काम कराना पड़ा। ये एक सच्ची कहानी है। किसकी मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि आई थिंक ये मैंने शायद क्योरा पे पढ़ी थी ये कहानी। अब देखिए, ये जो आज हमारा टॉपिक है, क्या हम अगर किसी को भी ओवर एप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम या तो हमारे पेरेंट्स हमको कर रहे हो, या फिर हम अपने किसी फ्रेंड को कर रहे हो, या सिबलिंग को कर रहे हो, या किसी को भी, अपने पार्टनर को कर रहे हो, या फिर इनमें से कोई भी इंसान हमको ओवर एप्रिशिएट कर रहा हो, क्या वो चीज़ सही है? हम लोग हमेशा क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्रिटिसिज्म गलत चीज़ है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ होनी चाहिए, और एप्रिशिएट नहीं करते लोगों को, क्यों नहीं करते, एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी इंसान को ओवर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, और वही अगर आप किसी को ओवर अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी उसको नीचे लेके जा सकता है। मान लीजिए आपके लाइफ में कोई इंसान है, ठीक है, आपका फ्रेंड हो गया, आपके सिबलिंग हो गए, या फिर आपका पार्टनर हो गया, ठीक है। आपको ये लगता है कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर हम उनको ऊपर लेके जा रहे हैं, हम पुल अप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और आपने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया कि अगर उनकी गलती भी है और वो गलत भी जा रहे हैं, और वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो मान लीजिए या तो उनका फॉल्टे नहीं है, या फिर वो उसको सही तरीके से नहीं कर रहे, या जो भी चीज़ है, और आपको वो चीज़ दिख रही है कि ये काम इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, जो इस टाइम पे कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, दे कैन बेटर, तो और आप उनको अभी भी वो चीज़ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप उनको बस अप्रिशिएट करे चले जा रहे हैं कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, जबकि ट्रूथफुली माइट भी वो कोई चीज़ गलत कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो, और वहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको ये चीज़ नहीं बता रहे तो वो आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। आप उनको अगर गलत चीज़ पर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं या गलत तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी चीज़, क्या हमेशा ही अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है? मतलब मान लीजिए जैसे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे ने 2 ट्रॉफीज़ जीत ली, 5 ट्रॉफीज़ जीत ली, या वो टॉपर है। अब क्या ये बात सही होगी कि वो बच्चा कहीं भी बैठा हो, किसी भी गैदरिंग में, उसके मार्क्स के बारे में बात करते रहना, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करते रहना कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ठीक है, एक कंपटीशन सही हो जाना कि किसका बच्चे ने कितनी अच्छी इंग्लिश बोली भाई, है ना। इस तरीके से क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा किसी इंसान को ऑल द टाइम अप्रिशिएट ही करते रहें? कि जैसे लोगों के अंदर होता है, मतलब अपने पेरेंट्स को लेके होता है, अपने बच्चों को लेके होता है, अपने पार्टनर को लेके होता है कि माई हस्बैंड इज़ द बेस्ट, माई
वाइफ इज़ द बेस्ट, इस तरीके से वो कहीं पे भी जाएंगे हमेशा हर जगह ये चीज़ को शो करना कि भैया वी आर द बेस्टेस्ट कपल और वॉट एवर, कि मेरे पेरेंट्स बहुत बेस्ट हैं या मेरे बच्चे बहुत बेस्ट हैं या मेरे भाई बहन बहुत बेस्ट हैं या मेरे फ्रेंड्स बहुत बेस्ट हैं। इस तरीके से अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते रहेंगे हमेशा, तो कहीं ना कहीं आप उनके अंदर एक गलत चीज़ को डाल रहे हैं कि वो कहीं भी जाएंगे उनको वही अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मुहावरा होता है चने के झाड़ पे चढ़ाना, अगर आप किसी के साथ ये चीज़ करेंगे, आप उस इंसान से इमोशनली अटैच्ड हैं, तो हो सकता है कि आप उनको एक इमोशनल सपोर्ट के तहत इस तरीके से कर रहे हो और आपको अच्छा लगता है उनको इस तरीके से अप्रिशिएट करना, उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी एक ईगो बूस्ट मिलता है, एक बहुत अच्छा सा लगता है, ठीक है। लेकिन आप 2-4 लोगों के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर आप भी जाएंगे, जिसके अंदर वो भी जाएंगे, और वहाँ पे जब वो बाहर जाएंगे तो उनसे लोग इमोशनली अटैच नहीं होंगे, वो उनको आईना दिखाएंगे, ठीक है। और जब वो उनको आईना दिखाएंगे और उनको कहीं ना कहीं अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी सारी इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और वो जब उस झाड़ से नीचे गिरेंगे उनको बहुत पेन होगा, ठीक है। आपको, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं, अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं वाकई में, तो आपको उनको, मैं ये नहीं कह रही अप्रिशिएट ही नहीं करना है, अप्रिशिएट भी करना है और उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देना है, इतना कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटे, वो अपने आप से एक कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करें, वो मोटिवेटेड रहें, एनकरेज्ड रहें, लेकिन अपने आप को बेटर करने के बारे में सोचें और कोशिश करें। उनको इतना पता ज़रूर होना चाहिए कि वो कोई काम अच्छा करते हैं लेकिन उससे भी बहुत बेटर कर सकते हैं अगर वो बाहर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएंगे। तो अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों के अंदर, ओवर एप्रिसिएशन और ओवर क्रिटिसिज्म में, बैलेंस करके रखेंगे। जहाँ पे तारीफ ड्यू है आप वहाँ तारीफ करेंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब वो गलती करेंगे तो आप क्रिटिसाइज भी करेंगे, उन्हें सही रास्ता भी दिखाएंगे। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।